लड़के ने एक मॉडल हवाई जहाज को हवा में उछाला, पर आश्चर्य की बात यह हुई कि वो हवाई जहाज सीधा एक गुफा के अंदर चला गया। वह जब गुफा के पास पहुंचा तो उसे वहां बहुत सारे कीड़ों के मरे हुए शरीर मिले। अचानक उसे किसी के सिर की आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि उसके सिर पर असंख्य कीड़े रेंग रहे थे। उस आवाज से कीड़ों का झुंड डर गया और हवा में फैल गया। लड़का घबरा कर भागा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी माँ ने बेटे की चीख सुनी और उसकी ओर दौड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने हवा में एक भयानक दृश्य देखा। वह जल्दी से अपने बेटे को कार में बैठाने लगी। उधर पिता को कुछ भी पता नहीं था। अचानक कीड़ों की सेना ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। माँ ने चीख सुनकर पति को बचाने की कोशिश की, पर अगले ही पल कीड़ों ने उसे भी घेर लिया। डर के मारे लड़का कार की खिड़की से बाहर देखता रहा। कीड़ों का झुंड कार पर हमला करने लगा। लड़के ने कार स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर जाकर उसकी कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। वह बेहोश हो गया और कीड़ों ने कार को पूरी तरह घेर लिया। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां से गुजरी। पुलिस वाले ने कार देखी और पास जाकर देखा तो कार पर कीड़ों के शव फैले थे। अंदर लड़का बेहोश पड़ा था। पुलिस वाले ने शीशा तोड़ा और लड़के को बाहर निकाल लिया, पर तभी कीड़ों की सेना फिर से आ गई। पुलिस वाले ने गाड़ी स्टार्ट की और किसी तरह बच निकला। सरकार को पता चला कि एक कीट सेना जंगल से बाहर निकल चुकी है। वैज्ञानिकों की एक टीम गुफा में भेजी गई। वहां उन्होंने ऊपर की तरफ हजारों कीड़े देखे और गुफा में एक विशाल कीड़ा भी मिला। उन्होंने उसे पकड़कर प्रयोगशाला में ले आए। वैज्ञानिकों ने कीटनाशक छिड़कने का आदेश दिया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गए कि कीड़े कीटनाशक को सोख रहे हैं, यानी कीटनाशक उन पर असर नहीं कर रहा था। उन्होंने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी हवा में छिड़काव जारी रखा। कई कीड़े जल गए, पर उनकी संख्या और बढ़ने लगी। टीम को गुफा से भागना पड़ा। आखिर में लगभग सब मारे गए, केवल 2 लोग बचे। अब कीड़ों का झुंड शहर की ओर बढ़ने लगा। एक महिला वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि विशेष कीटनाशक का उपयोग किया जाए, लेकिन प्रमुख वैज्ञानिक ने मना कर दिया, क्योंकि उस दवा से जमीन 10 साल तक बंजर हो जाती। इसी बीच शहर के बाहरी इलाके में एक खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे थे। अचानक कीट सेना ने हमला कर दिया। पूरा मैदान कुछ ही मिनटों में खाली हो गया। अब सेना ने तय किया कि वे एक और शक्तिशाली कीटनाशक का उपयोग करेंगे। उन्होंने सैकड़ों गायों को एक जगह इकट्ठा किया ताकि कीड़ों को वहां खींचा जा सके। हेलीकॉप्टर से छिड़काव की तैयारी हुई। वैज्ञानिक ने फोन करके रोकने की कोशिश की, पर कीड़ों ने रेडियो सिग्नल में बाधा डाल दी। हेलीकॉप्टर ने छिड़काव शुरू किया, तभी कीड़े पलटकर हेलीकॉप्टर पर टूट पड़े। वो जमीन पर गिरकर फट गया और आग की लपटों में बदल गया। अब पूरा शहर कीड़ों से भर गया था। सेना उन्हें रोक नहीं पा रही थी। प्रयोगशाला का प्रमुख भागने की कोशिश में खुद भी कीड़ों का शिकार बन गया। सौभाग्य से एक वैज्ञानिक को ऐसा सुगंधक द्रव्य मिला जो कीड़ों को आकर्षित कर सकता था। उसने उस द्रव्य को हवाई जहाज से छिड़कने का निश्चय किया। सेना ने इसी बीच प्रयोगशाला में टाइम बम लगा दिया। जब विमान ने द्रव्य छिड़कना शुरू किया तो सारे कीड़े विमान के पीछे लग गए। वैज्ञानिक ने विमान को बेस के अंदर ले जाकर लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और सभी कीड़े भीतर फंस गए। लेकिन विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि कीड़ों ने जमीन पर बैठकर सिग्नल को ब्लॉक कर दिया था। तभी वही वैज्ञानिक अपने अपराध को सुधारने के लिए खुद बेस के अंदर घुस गया। कीड़े उस पर टूट पड़े, पर उसने अंतिम पल में मैनुअल बम बटन दबा दिया। काउंटडाउन के बाद पूरा बेस विस्फोट में बदल गया। कीड़ों की सेना जलकर नष्ट हो गई और इस तरह कीट आतंक का अंत हुआ।